हाँ स्टूडेंट्स, आज हम एसी का एक पीआईक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा था विद बेसिक कंसेप्ट्स। तो ये आप देख लो। तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। तो नॉर्मली जैसे पीक वैल्यू होता है, तो पीक वैल्यू हमारा क्या होता है, नॉर्मली जैसे हम बात करें, जैसे आई नॉट होता है, तो ये होता क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे, जैसे ये आपका वेव फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको बोला जाता है पीक वैल्यू इस ग्राफिकल मेथड में, राइट। दूसरा क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू आपका क्या होता है, आई आरएमएस। आरएमएस वैल्यू क्या होता है कि ये होता है कि जैसे मैंने किसी को एसी दिया, तो वो एसी जो इक्विवेलेंट डीसी, जैसे एक रेसिस्टेंस के थ्रू वो जा रहा है, करंट जा रहा है, तो अगर उसमें कितना इक्विवेलेंट डीसी में दूं, सो दैट उतना हीटिंग इफेक्ट देगा, राइट। तो मतलब दिस इज योर इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग द सेम हीट एज एसी, प्रोड्यूसिंग सेम हीट एज एसी, राइट। तो ये हो गया आपका आईआरएमएस। अब बोला है कि हाउ दे आर रिलेटेड। तो ये आपको पता है जो आईआरएमएस होता है इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये आई नॉट अपन रूट टू होता है, आई नॉट अपन रूट टू होता है, राइट। तो इतना आप लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ये करंट एलिमेंट एक्स इज, ये जो करंट एलिमेंट आपका है x इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी आपका है, ये वोल्टेज है। इट इज फाउंड दैट वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाय यर पाई बाय 2। तो पहले देखो वोल्टेज लीड्स करंट, तो वोल्टेज लीड करंट कौन करता है, इंडक्टेंस में होता है। तो जो सेकंड पार्ट है इसका हम लिख सकते हैं, जो वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब ये इंडक्टेंस है, ये क्या है, इंडक्टेंस है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि x वाज रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट y जिसमें वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो वोल्टेज लैग किस में होता है, कैपेसिटर में होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि जो y है तो ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस है, राइट। अब क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई बाय ड्राइंग फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनता है ये आपको पता है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ये जैसे ऐसे है हमारा फेजर डायग्राम। तो इसमें हम क्या करते हैं फेजर डायग्राम में कि एक्स वाई करके इसको हम दिखा सकते हैं वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जो ओमेगा टी है ये ऐसे बनते हैं, तो ये वी बनता है, इसको हम ओमेगा टी बोलते हैं, ठीक है। अब पहला वाला देखते हैं हम जो एक्स का है। तो x इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में क्या होता है, जो करंट होता है वोल्टेज लीड करता है बट करंट लेग करता है। तो करंट को मैं कितने डिग्री में, 90 डिग्री, तो इसको मैं करंट लिख लूंगा, और ये इंडक्टेंस के थ्रू है इसलिए हम IL लिख दिए, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आपका क्या होता है, लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो इसको मैं बना सकता हूं, करंट इस तरफ जा रहा है 90 डिग्री पे, तो ये आपका IC हो रहा है, राइट। और ये दोनों का लेंथ सेम होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस व्हेन बोथ एलिमेंट्स x एंड y आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सोर्स एंड obtain expression for resonant frequency, what is the impedance value in this case। तो अभी हमें थर्ड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में ये V हो जाएगा, ये IL हो जाएगा और ये IC हो जाएगा। अभी थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि इसमें अगर सीरीज पे कनेक्ट है, तो आपको पता है अगर जैसे ये सीरीज पे कनेक्ट है, ठीक है, तो सीरीज पे कोई भी ऐसी सोर्स हमने दे दिया, तो इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, XL माइनस XC। तो नॉर्मली इम्पीडेंस जो होगा हमारा वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ R तो जीरो हो गया, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो XL एंड XC रेजोनेंस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो नॉर्मली हमें पता है जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ XL के बदले ओमेगा L और XC के बदले 1 बाई ओमेगा C। तो इधर मुझे क्या पता चल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाई LC, राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि
आप इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, तो इधर एफ इज इक्वल टू 1 ये आपका था जो 2 पाई, तो 2 पाई नीचे हो जाएगा √LC। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका फ्रीक्वेंसी के लिए, ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द इम्पीडेंस वैल्यू इन दिस केस। तो इम्पीडेंस वैल्यू क्या होता है, अभी मैं बता रहा था आपको, इम्पीडेंस में क्या होता है, ये जो Z होता है XL माइनस XC। तो Z तुम्हारा कितना हो जाएगा, XL माइनस XC, और ये बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। इम्पीडेंस वैल्यू इन दिस केस ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्लैरिटी हो गया। तो ये सारे लिख के आओगे। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।